प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से वापस आ गए हैं। अजमेर में उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर अजमेर में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण को भी आप सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने एक साथ दोनों चुनावों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी। दोनों चुनावों का मतलब है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। यानी बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। उन्होंने जिस तरह कांग्रेस पर हमला बोला, वैसे ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम। मंदिर में पूजा अर्चना की, ब्रह्मा जी के दर्शन किए, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया है और 2024 में बेड़ा पार करने के लिए प्रार्थना की है। 9 साल की उपलब्धियां भी जनता के बीच रखी हैं। कांग्रेस पर भी हमला बोला। तो कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 85% कमीशन कांग्रेस की सरकारें लेती हैं। 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास पर जोर दिया है। तो 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम। पहले ब्रह्मा जी मंदिर में पूजा की और पीएम मोदी का किस तरह से स्वागत हुआ, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया और महिलाओं को भी सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। भारी भीड़ उनकी जनसभा में उमड़ी और 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र जनता के सामने किया। कांग्रेस पर हमला बोला। इस धरती पर वीर तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण, डिग्गी कल्याण जी, देवधाम जोधपुरिया, खोड़ा गणेश जी और माता शाकंभरी की कृपा है। ये भूमि अनेक ऋषियों मनुष्यों की तपोस्थली है, कार्यस्थली रही है। यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। मैं अजमेर की इस पावन भूमि से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, मां मीरा की भक्ति और विजय सिंह पथिक जैसे क्रांति वीरों की शक्ति को भी नमन करता हूं। मैं राजस्थान की प्रत्येक माता, बहन, बेटी को नमन करता हूं, जिन्होंने इस धरती को वीरों की धरती बनाया। 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी बिना गैस कनेक्शन के एक पीढ़ी और गुजर जाती। मुझे ये स्थिति स्वीकार नहीं थी। इसलिए ही पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। साथियों, पानी की एक एक बूंद की कीमत राजस्थान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में
9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते। जब संकट हल करने में, पानी से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में कांग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। साथियों, देश ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।